मित्रों, अगर आप दर्शन जी के साथ जुड़ना चाहते हो, उनके भौतिक सत्संग या ऑनलाइन कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हो, घर बैठे अभ्यास हेतु प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां दी हुई सूचना के अनुसार जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। मित्रों, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें दो चार लोग एक बड़ी चिड़िया को पिंजरे से निकाल के उसको जंगल में उड़ा रहे थे। चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला और उसको छोड़ दिया। बड़ा चिड़िया है, बड़े उसके पंख है, मगर वो वहाँ उड़ नहीं पा रहा। वो पखेटे को ट्राई भी कर रहा है, थोड़ा आगे भी जा रहा है, मगर घबरा के फिर वापिस आ रहा है, उसी पिंजरे के अंदर जा रहा है और लोग उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि ये तो हमारी स्थिति भी ऐसी है, आदमी भी इसी तरह इसी अवस्था में है। चिड़िया क्यों नहीं उड़ सकती? कौन उसको रोक रहा है वहाँ, और कैसे वो उड़ पाएगी? इस बात को समझना है, क्योंकि हम भी इसी तरह अपने आत्मा के आकाश में उड़ नहीं पा रहे। हम भी अपने बंधनों को जकड़ के बैठे हैं, जैसे चिड़िया अपने पिंजड़ों को जकड़ के बैठी है। कोई उसको बाहर निकालने का प्रयास करे तो भी वो फिर वापिस आ जाती है, और हम भी, कोई हमको इस पिंजड़े से, बंधन से बाहर निकालने का प्रयास करता है तो हम फिर वापिस अपने घोंसले में, अपने पिंजड़े में फिर वापिस आ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? पहले इसमें ये बात समझनी होगी कि वो चिड़िया क्यों नहीं उड़ रही है, क्यों वो वापिस वापिस आ रही है, क्या समस्या है? तो उसका समस्या ये है कि वो घबरा रही है, वो भूल गई उड़ना। उसको ये बात भूल गई कि उसके पास पंख भी है, तो उसके कारण उड़ भी सकती है। ये बहुत लंबे समय तक उसको लोगों ने पिंजड़ा में रखा है, तो उसकी आदत भी बन गई अब, और उसको पता नहीं कि उसके पंख क्यों है? ये उसको पता नहीं। तो इसी कारण अब वो उड़ नहीं पा रही है। आदमी भी इसी तरह भूल गया है। उसको भी ये लगता है कि वो अहम भाव है ना, जो उसका, वही उसका वास्तविक घर है, उसी पे रहना है। उस मैं को छोड़ के जाने के लिए लोग भी भयभीत हैं, क्योंकि बहुत समय तक इसी मैं भाव में जी के आ रहे हैं, इसी परंपरागत धारणाओं में, मान्यताओं का जो भी परखाल है उसके अंदर हम जीते हैं। तो लंबे समय तक इसमें जीने के कारण हम भी भूल गए कि हमारे पास भी पंख है, हम भी उड़ सकते हैं, ये हम भूल गए। इसलिए कोई भी गुरु हमारे पंख को खोलने का प्रयास करे, हमको वातावरण दे, तो हम भय के कारण साहस नहीं होता है और हम उड़ नहीं पाते और वापस अपने बंधन में हम जीते रहते हैं। और दूसरी बात यह है, उस चिड़िया को किसने पकड़ के रखा है? कौन उसको रोक के रहा है? उसके भीतर क्या है शक्ति जो उसको रोक रही है? इसको समझना है। कौन है? क्योंकि बाहर के कोई लोग तो है नहीं जो उसको जबरदस्ती पिंजरा में डाल दे। बाहर के लोग तो उसको बल्कि सहयोग कर रहे हैं उसको उड़ाने के लिए। वो तो उसको उसके पिंजरे से बाहर ले रहे हैं और उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बाहर के लोग रोक रहे हैं इसको, ये तो हम कह नहीं सकते। हम भी उड़ नहीं पा रहे हैं, हम भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो हमको भी कौन रोक रहा है? क्या कोई बाहर के लोग हमको रोक रहे हैं? बाहर के लोग तो हमको रोक भी नहीं सकते। आपको आके चारों तरफ से घेर के तो कोई नहीं बैठा है। आप जब चाहे, अगर चाहते हो उड़ना, तो आप कभी आप उड़ सकते हो। तो यहाँ पर उसको जो रोक रहा है उड़ने में, पंछी को, वो कोई बाहर की स्थिति नहीं, बाहर के कोई आदमी नहीं, उसकी मन की ही कोई व्याख्या हो सकती है? उसकी मन की व्याख्या, उसकी सोच में समस्या है चिड़िया की। वो ये सोच रही है कि उड़ना गलत है, उड़ना होता नहीं, तो बंधन में रहना ही सच है। तो इस तरह वो विश्वास कर, और यही विश्वास उसको रोक के रखा है। आदमी को भी यही विश्वास रोक के रखता है। आदमी को भी ऐसा लगता है कि जो मैं भाव है वही सच है, इससे बाहर कुछ होता नहीं, कोई भी मुक्ति होती नहीं, मुक्ति का आकाश जैसा कुछ होता नहीं। इसीलिए ये सब भ्रांति है,
जो सच है उसको हम भ्रांति मानते हैं, जो भ्रांति है उसको हम सच मानते हैं। तो हमारी जो ये व्याख्या है ना, यही हमको रोक के रखा है। और ये व्याख्या ये है कि पंछी ये मान रहा है जो पिंजड़ा में वो रहती है वो ही सच है, उसी पे रहना सच रहना है। और जो आकाश है वो झूठ है, वहां रहना नहीं होता है। और वहां उड़ के मैं जा नहीं सकती, वहां उड़ना भय से खाली नहीं हो सकता। मैं मिट सकता हूं, कुछ गलत हो सकता है, इसलिए उसकी तरफ साहस नहीं है। तो हमारी भी क्या व्याख्या है? हमारी भी व्याख्या यह है कि जिस बंधन में हम जीते हैं, हमको लगता है कि वही सच है। जिस कारागार में शरीर के, मन के, भाव के, संसार के, दूसरों के द्वारा निर्मित जो भी ये संसार है, ये है पिंजड़ा है। इस पिंजड़े के अंदर रहना ही सच है। हमने ये बात मान के रखा है, परंपराओं के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा, दूसरों के द्वारा, कहीं से भी हमने यही बात जाना है ना, कि जो परंपरा में चलता आ रहा है वही सच है, उसी पे रहना है, मैं भाव पे रहना है। और पुण्य क्या है, पाप क्या है, क्या करना ठीक है, क्या करना गलत है, ये विश्व क्या है, संसार क्या है, इसके बारे में जो हमारी धारणाएं हैं, जो भी हमने सुन के रखे हैं, तो उन धारणाओं के द्वारा जो भी हमारा एक संसार बन गया, अब हमको लगता है कि वही संसार सच है, उसी पे रहना है, उससे बाहर कुछ होता नहीं। तो हमारी ये व्याख्या है ना, तो यही व्याख्या हमको रोक के रखी है। इसलिए लोग देखे ना, कोई भी, कितने लोग हैं जो इन बातों को भ्रांति मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं अध्यात्म को। वो जैसे बुद्ध को सच नहीं मान सकते। आदमी इस तरह मुक्त भी हो सकता है, आनंदित भी हो सकता है। ये बात लोग, इस बात पर लोग विश्वास नहीं करते। बहुत सारे, इसको हम नास्तिक कहते हैं ना, तो नास्तिक का यही अर्थ है, जिसके भीतर वो विश्वास नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उनको ये लगता है कि जो उनके आसपास सराउंडिंग में जो लोग जी रहे हैं, जो सोसाइटी है, जो उनमें बनी हुई धारणा है वही सच है ना। तो उसको सच मानने के कारण वो सच नहीं मानते। तो इस व्याख्या के कारण वो पंछी भी नहीं उड़ रहा है, हम भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो अब इसमें प्रश्न आएगा कि ये पंछी कैसे उड़ पाएगी, क्या करना होगा पंछी को उड़ने के लिए, ये बात समझनी है। तो हमको भी क्या करना होगा ताकि हम भी मुक्त हो जाए जीवन से, बंधन से। तो इसमें पंछी को अपनी व्याख्या बदलनी होगी पहले, है। जो उसने व्याख्या करके रखी है, जो पिंजड़ा ही सच है, आकाश झूठ है, जो ये विश्वास उसने बनाया है, उस विश्वास को बदलना होगा। थोड़ी साहस रखनी होगी, थोड़ा श्रद्धा रखना होगा आकाश पर। अब श्रद्धा का यही अर्थ है, अध्यात्म में श्रद्धा का बहुत महत्व है। श्रद्धा का अर्थ ये है कि आकाश है, आकाश में मैं उड़ सकता हूं। अगर मैं आकाश में उड़ जाऊंगा तो आकाश मुझे थाम लेगा, प्रकृति मुझे बचा लेगी और मैं नष्ट नहीं हो जाऊंगा। तो इस विश्वास, इसमें विश्वास होना चाहिए आपको। तो इसी को श्रद्धा कहते हैं, है। परमात्मा है, अगर हम अपने मैं को छोड़ दें और परमात्मा के साथ जुड़ जाएं तो परमात्मा हमको थाम लेगा। इस बात पर श्रद्धा होना चाहिए। तो यही श्रद्धा, इसी को असली श्रद्धा कहते हैं। और ये श्रद्धा आपके भीतर साहस पैदा करेगी। और जब पंछी के भीतर भी ऐसा विश्वास आएगा कि मैं उड़ सकता हूं और आकाश में उड़ना जैसा भी है, और वही संसार सच नहीं है जिस पिंजड़े के अंदर मैं रहती हूँ, है। और मेरे पास ये पंख भी है, और ये पंख किस लिए है, अपने पंख पर उसको विश्वास होना चाहिए। और इस पंख के द्वारा मैं आकाश में उड़ सकती हूं, तो ये उसके भीतर साहस होना चाहिए, है ना। तो जब ये साहस होगा पंछी के भीतर, तब पंछी उड़ेगा, है ना। वो पंछी उस वक्त तो नहीं उड़ पा रहा है, मगर धीरे धीरे वो एक दिन उड़ ही जाएगा, क्योंकि उसके भीतर उड़ने की शक्ति है, पंख है, आकाश है, कोई उसको रोक भी नहीं रहा है। और उसकी कुछ मान्यताएं हैं सोसाइटी के द्वारा, लोगों के बीच में पिंजड़े के अंदर बैठने के कारण उसको ये विश्वास आ गया कि वो उड़ नहीं सकता, उड़ना होता नहीं, है ना। तो ये मान्यता धीरे धीरे कट जाएगी। ऐसे ही हम भी उड़ सकते हैं, अगर हमारे भीतर भी ऐसा साहस हो, तो ऐसा विश्वास हो, तो आत्मा पर विश्वास हो, तो परमात्मा पर विश्वास हो, तो अपने भीतर के अंतर आकाश में हम उड़ सकते हैं।
और उड़ने के लिए हमारे पास पंख भी है, वो पंख है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम उड़ सकते हैं और इस शरीर रूपी पिंजड़े के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। इस संसार के मान्यताओं के जो जंजीरें हैं, तो इससे हम खुले हो सकते हैं, छूट सकते हैं। इस बात पर अगर हमको विश्वास हो जाए, तो श्रद्धा हो जाए, तो भी हम भी छोड़ सकते हैं। और जो आकाश है अनंत है। जब पंछी आकाश में एक बार भी उड़ेगा तो उसको लगेगा कि मुक्ति क्या होती है। मगर अभी तो पंछी जो पिंजड़े में रहा है उसी को मुक्ति मान रहा है, उसी को सच मान रहा है। हम भी इसी तरह जिस संसार में जीते हैं उसी को हम सच मान रहे हैं, उसी को मुक्ति मान रहे हैं। जो बंधन है उसको मुक्ति मान रहे हैं, उसी को सच मान रहे हैं। मगर एक बार अगर आप उड़ पाए, अगर एक बार पंछी उड़ जाए आकाश में, तो उसको फिर ये बात क्लियर हो जाएगी कि जहां मैं रहती थी वो मुक्ति नहीं था, वो तो बंधन था। और मुक्ति तो ये है आकाश में। आकाश में उड़ना है तो कहीं भी कोई उसको रोकने वाला नहीं, छेकने वाला नहीं। आकाश में कोई पद चिन्ह भी नहीं होगा। जब पंछी आकाश में उड़ता है तो इतना मुक्त होता है कि आकाश में कोई उसका रेखा भी नहीं बनता है। और जहां जाए, जितना उड़ सके उतना अंतहीन आकाश है, इतना पूर्ण आकाश है। तो ये आकाश में उड़ने का उसके भीतर जब अनुभव आ जाए एक बार, तो फिर उसके भीतर ये मान्यता खंडित हो जाएगी कि जिसको वो मानती है सच पिंजड़े में, वो झूठ था और सच ये था। तो आदमी भी जब ध्यान के माध्यम के द्वारा इस शरीर के द्वारा अलग अनुभव करता है, ये मन के जंजालों से कुछ अलग अलग अनुभव करता है, कुछ अपने भीतर के अंतहीन आकाश को अनुभव करता है साहस के साथ, तो उसमें जाता है, तो उसको भी पहली बार ये लगेगा कि जीवन क्या था और मैं क्या मानता था। मैं तो उस कारागार को जीवन मानता था, उस जेल को जीवन मानता था, जहां मैं बंधा था मान्यताओं के द्वारा, विश्वासों के द्वारा, अहंकार के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा मैं बंधा हुआ था। और उसको मैं मान रहा था कि वो जीवन, मगर वो जीवन था नहीं, वो एक स्वप्न था, है ना। ऐसा स्वप्न था जिसमें बंधन भी मेरे ही भीतर से आता था। ये अद्भुत बात है। आपने कभी स्वप्न देखे होंगे कि लोग आ रहे हैं चारों ओर से और आपको घेर के रख दिया और आपको वहां से जाने दे नहीं रहे हैं। तो आप जाने का प्रयास कर रहे हो वहां से, मगर लोग उस आपको रोक के वहीं बिठा के रखे हैं। तो यहाँ पर यही स्थिति हमारी है ना। हम भी, हाँ, लगता है हमको भी लोग हमको रोक रहे हैं और हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। परिस्थिति हमको रोक रही है और आगे बढ़ने दे नहीं रही। चिड़िया को भी ऐसे लगता है कि परिस्थिति ऐसी है कि उसको उड़ना नहीं दे रही है, मगर कोई भी उसको रोक के नहीं रहा। और स्वप्न में जो लोग उसको रोक रहे हैं, वो लोग कहाँ से आए हैं? उसी के स्वप्न के भीतर से आए, वो बाहर के लोग थोड़ी है। उसी के मन के स्वप्न से वो लोग भी पैदा हो गए और वो आप भी पैदा हो गए, जो सभी के बीच में बंधे हैं, जो जाने का प्रयास कर रहा है वहां से, मगर लोग उसको रोक रहे हैं, बंधन में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो बंधन है, वो बंधन कोई नहीं दे रहा है, स्वप्न का बंधन है। स्वप्न देख लिया आपने, तो स्वप्न में जो आपको बांध रहा है वो भी आप ही के भीतर से आया है। इसलिए हमारे जो भी बंधन है वो सब हमारे भीतर से ही आए हैं, बाहर कोई भी बंधन नहीं है। केवल व्याख्या को बदलनी है। और ये व्याख्या ये है, जिसको मैं मान के आया हूं ये संसार है, ये मैं हूं, इसमें मैं भाव सबसे भ्रांति है। हम लगातार मैं भाव में ही जीते हैं। हमको लगता है कि मैं हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं। तो ये सबसे ज्यादा हमारी भ्रांति होती है, ये हमारी व्याख्या होती है, ये हमारा पिजड़ा होता है और इसी को हम सच मानते हैं। तो एक बार आपको इस पर संदेह करना चाहिए कि आप कौन हो, आप हो कि नहीं हो। आपको ध्यान करना चाहिए और भीतर देखना चाहिए कि आप जिसको लगातार मैं कहते हो कहाँ है। अगर आप पाओगे कि वहां कोई मैं नहीं होता है, वो एक मान्यता होती है, तो फिर आपका भ्रांति खंडित हो जाएगी। फिर आप भीतर ऐसे आकाश को अनुभव करेंगे जो अंतहीन है। जैसे पंछी जब उड़ेगा तो फीलिंग करेगा कि अंतहीन एक आकाश है, उसको मुक्त करने के लिए काफी है। ऐसे ही आपके भीतर ऐसा शून्य
ऐसा आनंद, ऐसा निराकार चेतना उपलब्ध होगा, जहाँ पर काफ़ी है आपको डूबने के लिए, उड़ने के लिए, और वहाँ कोई भी बंधन नहीं होगा। बंधन हमारी मान्यता में है, और वो मान्यता ये है कि ये जो मैं भाव है और इस मैं का जो संसार है, वो संसार ही सच है, उसको सच मानना। जैसे पंछी पिजड़े को सच मानती है, उसी पे रहने को वो सच मान रही है, इसलिए वापस आ रही है। तो हम भी इसी तरह इसी संसार में वापस वापस जा रहे हैं। तो हमारे भीतर व्याख्या बदलनी होगी पहले, फिर साहस जुटाना होगा, फिर उस साहस के साथ आपकी यात्रा आगे हो सकती है।